खैर मैं पहले लेक्चर आपको थोड़ा जो हमने पहले पढ़ा है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। क्या था पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी जीन का सीक्वेंस रिट्राइव आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक वेब पोर्टल यूज़ किया था, एक डेटाबेस यूज़ की थी, जिसे कहते हैं NCBI। वैसे तो और बहुत से क्या नाम है डेटाबेसेस हैं, लेकिन हमने क्या नाम है अपने इस डेटाबेस को यूज़ किया था फॉर रिट्रीवल ऑफ द जीन सीक्वेंस। तो जैसे मैंने NCBI लिखा है, NCBI स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा। तो ये एक NCBI का एक जनरलाइज पेज है, पहला पेज है कि उस पेज पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। इसमें आप अपनी लेफ्ट साइड पर देख रहे होगे तो आपको नज़र आ रहा है केमिकल एंड बायोसेज, DNA एंड सॉफ्टवेयर, डाटा एंड सॉफ्टवेयर, DNA एंड RNA डोमेन, ये सारे के सारे फंक्शंस इस वेबसाइट पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी केमिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप जस्ट यहाँ पर उस केमिकल का नाम लिखें। लेट से केमिकल का नाम अगर है एक्सेनोल, ठीक है। आप इस केमिकल का नाम लिखें और इसके ऊपर आप क्लिक कर दो या इसके ऊपर सर्च कर दो आप, या आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। और हाँ, ये सारे काम करने से पहले ना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर लिखा आ रहा होगा मेरे पास, यहाँ पर लिखा आ रहा है मेरा अपना नाम लेके यहाँ पर लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ जाकर अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं अपने ज़ाती जीमेल अकाउंट से या यूनिवर्सिटी के जीमेल अकाउंट से आप कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से जाके लॉगिन करें, अपना अकाउंट बनाएं, लॉगिन करें और उसके बाद इस पेज को यूज़ करना इस्तेमाल शुरू करें। बाद में अगर मैंने किसी डाटा और किसी सॉफ्टवेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी मेरे पास। अगर मैंने DNA और RNA के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मैं इस पोर्टल को क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक पूरा नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मुझे मुख्तलिफ किस्म के और डाटाबेसेस का लिंक मुझे मिल जाएगा जो कि DNA बेस्ड स्टडीज़ अपने अंदर रख रही होंगी, उसका मुझे लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डोमेन स्ट्रक्चर, एक्सप्रेशन एनालिसिस, इन सब के ना फर्दर लिंक्स अवेलेबल यहाँ पर होंगे। लेट्स से अगर मैं जीन एंड एक्सप्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक और बहुत से ऐसे पेजेस ओपन हो गए हैं जहाँ पर जाके मैं किसी भी जीन का एक्सप्रेशन मालूम कर सकता हूँ, ठीक है। एक ये बायो प्रोजेक्ट है, फॉर्मली नोन एज जीनोम प्रोजेक्ट, इसके ऊपर जाकर हम ये काम कर सकते हैं। फिर बायो सिस्टम हो गया, फिर ये जीन एक्सप्रेशन ओमनीबस, यहाँ पर जाके भी एक डाटाबेस है जहाँ से हम जीन का एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं। तो ये पहला पेज था जो क्या नाम है ना आपको एक जनरलाइज फिगर देता है कि आप पहले पेज के ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो नज़र आ रहा है सबमिट का बटन, इसका मतलब ये कि अगर आपने कोई किसी ऐसे जीन पे काम किया है जो बिल्कुल नया जीन सीक्वेंस है और पहले काम नहीं हुआ उसके ऊपर, तो आप उस सीक्वेंस को यहाँ पर सबमिट भी करवा सकते हैं कि ये आपकी नई डिस्कवरी है। तो बाकी डाउनलोड वगैरह आप यहाँ से अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ लिटरेचर वगैरह है तो पढ़ना, बुक्स वगैरह या क्या नाम है कोई रिसर्च आर्टिकल, वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और कुछ एनालाइज हो गया, कोई रिसर्च टूल और यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ बात की थी आपने कोई सा भी जीन सीक्वेंस डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर तो आप यहाँ पर किसी भी जीन का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आज मैंने यहाँ पर एक जीन सेलेक्ट किया है, जैसे हम नाम लेते हैं DREB, ट्रैप, ठीक है। ये एक जीन फैमिली है जिसके अंदर बहुत से जीन होते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या नाम है ये DREB लिख दिया इधर, अब यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है ऑल डाटाबेसेस। अगर मैं ऑल डाटाबेस रहने देता हूँ और यहाँ पर ड्रेब लिख देता हूँ और यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इस जीन से मुतालिक ये सारी की सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन मुझे एक वीक में मिल जाएगी, सही है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन ना दे, मुझे सिर्फ जीन के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी, तो मैं यहाँ पर जीन पे क्लिक करूँगा। देखो यहाँ पर जीन लिखा गया है, अब मैं सर्च पे क्लिक करूँगा यहाँ पर। अब मुझे DREB के जो जीन है ना वो यहाँ पर मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, सही है। अब ये जैसे पहला है देखो DREB, ये किसके अंदर रिपोर्ट हुआ हुआ है, ये ग्लाइसिलमैक्स, जिसको हम सोयाबीन कहते हैं, उसके अंदर रिपोर्ट हुआ हुआ है। किस क्रोमोसोम के ऊपर रिपोर्ट हुआ हुआ है कि ये वाला जीन जो है वो सोयाबीन के 13वें क्रोमोसोम के ऊपर है। इसका कोड लोकेशन क्या नाम है आपको यहाँ पर ये आ गया, इसकी प्रॉपर लोकेशन ये कि कितने 100 बेस पेयर से लेके कितने 100 बेस पेयर तक है। ये हम देखो ये बड़ी फिगर है, ये छोटा फिगर है, इसको हम इसमें से माइनस करेंगे ना तो हमारे पास इस जीन का साइज में पता लग जाएगा क्या इस जीन का हमारे पास साइज होगा।
और ये क्या नाम है इसके, ये इसके फर्दर क्या नाम है इसके एलाइज है, मतलब इसके और मुख्तलिफ नाम हैं जो कि मुख्तलिफ डेटाबेसिस के ऊपर मौजूद हैं। अब मतलब आप इससे सर्च करना चाहो तब भी आपको क्या नाम ये सीक्वेंस मिलेगा, आप इससे सर्च करना चाहो तब भी आपको यही चीज़ सारी मिलेगी, इससे सर्च करना चाहो ये आपको चीज़ मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है कि किसी जीन तक पहुँचने का तरीका। अब मैं आगे इस पर फर्दर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर क्लिक किया, DREB के ऊपर क्लिक किया मैंने। तो जब मैंने क्लिक किया तो देखो ये मज़ीद इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पहले आप बता रहा है समरी के बारे में। पहले समरी क्या है, जीन सिंबल वो क्या है, DREB इसका क्या नाम है, इस जीन का सिंबल है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब DREB से बनता क्या है, डिहाइड्रेशन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक हो गया। और ये इसके फर्दर टैग्स क्या हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका टैग मतलब इसके और इसके जो इससे मिलते जुलते नाम और जो हैं वो क्या है, वो ये है कि एक नाम कैसे रखा है, GLY बनता है ग्लाइसिन और MS से बनता है मैक्स। याद रहे कि ये GLY मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स जो है सोयाबीन का साइंटिफिक नेम है। सोयाबीन एक पौधे का नाम है जो कि एडिबल ऑयल के तौर पर पल्स के क्रॉप पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है कि देखो किसी भी जीन का नाम होता है ना तो लॉजिकल बेस के ऊपर कोडिंग लिखी जाती है। देखो इन्होंने रखा है GLY MA, मतलब देख के पता लग गया कि ये सोयाबीन का क्या नाम है, जीन सीक्वेंस है, जीन का नाम है। दूसरा क्या है, जीन टाइप क्या है कि ये वाला जीन जो है प्रोटीन कोड करता है। लाजमी नहीं हर जीन प्रोटीन कोड कर रहा हो, लेकिन कुछ जो जीन है वो प्रोटीन कोड कर रहे होते हैं। ये जो है ये वाला जीन है ये प्रोटीन कोडिंग नहीं है वाला। ठीक है। इसका रेफरेंस सीक्वेंस क्या है, वैलिडेटेड, मतलब ये काउंटर चेक होने के बाद यहाँ पर ये सीक्वेंस इस वेबसाइट पर गिवन है। अब किस ऑर्गेनिज्म से है, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है ग्लाइसिनमैक्स, मतलब यह सोयाबीन। अब ये इसका पूरा लीनिएज है कि ये इसके एंसेस्टर कौन थे और जब लेटेस्ट किस हालत के अंदर है, ऑन द बेसिस ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर आपने देखा है कि किस क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर है और ये इसकी पोजीशन है। मतलब यहाँ से ये टू बी एग्जैक्ट इसकी ये वाली पोजीशन होगी। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये फर्दर एक और चीज़ ओपन हो जाएगी। आगे हम देखते हैं ये जो इसमें और जो काम की बात है इसके अंदर, इस जीन को लेके फाइलोजेनी, जीन स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन पैटर्न जो हम रिपोर्ट हो चुके हैं कि उन्होंने पेपर दे दिया कि ये एक बंदा था चांग, इसने जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी के अंदर 2008 में इस दिन को पब्लिश कर दिया था। अगर आप इस दिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला आर्टिकल पूरा मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में जाके। और इसके अंदर क्या है, अगला एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फास्ट ए सीक्वेंस। इसको फास्टा सीक्वेंस भी कहते हैं और फास्ट ए सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पर तो मुझे क्या एक और पेज पे ले जाएगा जहाँ पर मुझे मेरे पास कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब जो यहाँ पर मेरे पास जीन सीक्वेंस आ चुका है, इसका जीन सीक्वेंस आ चुका है, ड्रैप का जीन सीक्वेंस आ चुका है और वो अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइसिनमैक्स का सीक्वेंस है। और ग्लाइसिनमैक्स क्या एक सोयाबीन है, सोयाबीन की एक वैरायटी है विलियम 82, उसके अंदर उसका ये सीक्वेंस है। और किस क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम नंबर 13 के ऊपर है और ये इसका सेकंड वर्जन अवेलेबल है। अब देखो मैंने एक अल्टीमेटली एक जीन सीक्वेंस तक पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। अब मेरे पास ये क्या आ चुका है, जीन सीक्वेंस, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी कहते हैं या DNA सीक्वेंस भी कहते हैं, एक जीन का। क्लियर है बात मेरी, ये वाली बायोटेक में से कोई जवाब दे सकते। ठीक है ना। ये है एक तरीका कि हम अपने जीन सीक्वेंस को हम कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये वाली। अब आप इस जीन सीक्वेंस को लो और इस जीन सीक्वेंस पर और काम कर सकते हो। अच्छा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे और मुझे दिखाएंगे यहाँ पर कि आप लोगों ने क्या काम किया है। तो किस किस ने प्रैक्टिस की है ज़रा मुझे बताएं, कौन प्रेजेंट करेगा? सर मैं कर देता। हाँ हसन रजा प्रेजेंट करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है। और सर ये लास्ट करना है ना आज? हाँ आज मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई जीन सीक्वेंस हो
उसको ब्लास्ट हम क्यों करते हैं और ब्लास्ट करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है? ठीक है सर, मैं सर स्क्रीन शेयर हो रही है हाँ मेरी? बेटा, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर सबसे पहले हम ब्लास्ट एनसीबीआई यानी कि सर्च करेंगे। सर इधर पहुंचने के बाद सबसे पहले हम जो हमारे पास यानी कि सीक्वेंस है, फास्टा सीक्वेंस, उसको इधर पेस्ट करेंगे सर। यहाँ पे सर हम अपना यानी कि जो हमारा फास्ट सीक्वेंस है किसी भी जीन का या किसी भी प्रोटीन का, वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। इधर सर हम जीन में जाएंगे इसमें, तो ये हमारे पास मौजूद होगा ये जीन, ये जो है PUB12, इसके यानी कि क्रोमोसोम नंबर 2 पे है, रैबिडोप्सिस थैलियाना की। तो इसको सर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। सर मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी बेटा, आपकी आवाज़ आ रही है, आप मुकम्मल करो काम। ये सर ये समरी आ गई हमारे पास, यानी कि ये कि प्रोटीन कोडिंग जीन है और लोकस टैग वगैरह, और इसके बारे में डिटेल है। और यहाँ सबसे पहले सर हम यानी कि फास्टा सीक्वेंस इसके यानी कि निकालेंगे। ये सर हमारे पास आ गया इसका फास्टा सीक्वेंस। इसको हम कॉपी कर लेंगे सर। कॉपी करने के बाद सर हम फिर वहीं अपनी यानी कि एमसीबीआई ब्लास्ट, इसको ब्लास्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एमसीबीआई ब्लास्ट में वापस जाएंगे सर। ये वेब ब्लास्ट के नीचे ये जो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट न्यूक्लियोटाइड इस पे क्लिक करेंगे सर, और
इसके बाद ये हमारे पास एक स्पेस आ जाती है इंटर एक्सेशन नंबर और फास्टर सीक्वेंस। इधर हम अपना ये फास्टर सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ डाटाबेस जो नीचे आ रही है चूज सर्च सेट के नीचे यहाँ स्टैंडर्ड डाटाबेस कर देंगे और उसके बाद ऑर्गेनिज्म का नेम लिख देंगे जो कि हमारे पास रैबिडोप्सिस थलियाना है। और इसके बाद सर जी ऑप्टिमाइज फॉर हाई सिमिलर सीक्वेंस। इसके बाद सर हम यानी कि शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडो एंड देन वी विल ब्लास्ट। यस सर। सब उसके बाद हम फिर यहाँ से कंफर्म करेंगे कि जो चीज़ हमने यानी कि सर्च की है वही है। तो ये ब्लास्ट है यानी कि न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है। तो और उसके बाद डीएनए मॉलिक्यूल टाइप था हमारा क्यूरी लेंथ 2201। और उसके बाद सर ये ई वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ही यानी कि हम भी अच्छा सीक्वेंस ये सही सीक्वेंस होगा हमारा। और जो क्वेरी कवर है क्वेरी वो जितनी यानी कि 100% होगी तो इससे यानी कि हमारा पता चलेगा कि सही सीक्वेंस और सबसे बेहतरीन सीक्वेंस मिला है सर हमें। दैट्स इट सर फ्रॉम माय साइड। ओके, अब जरा कोई और मुझे बताए कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्यूरी सीक्वेंस एंड परसेंट आइडेंटिटी, क्या होता है? बायोटेक बायोटेक के स्टूडेंट को मुझे बताए कि क्यूरी क्यूरी क्या होता है और परसेंटेज आइडेंटिटी क्या होती है। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल मनान, हाँ बताओ कि परसेंट आइडेंटिटी और क्यूरी कवरेज क्या होता है? क्यूरी कवरेज में सर जीन का सीक्वेंस हो तो वो अगर 99% है तो उसमें से एक ही चेंज हो जाता है, लेकिन परसेंट तो सेम रहती है, लेकिन क्यूरी कवरेज नहीं यार, क्या तुम हमें बना के दिखा सकते हो अपनी स्क्रीन शेयर करके कि ये परसेंट आइडेंटिटी इस तरह 100% नहीं हो रही या हो रही है? सर वो मैंने दिया था लेकिन जीन सीक्वेंस के आगे नहीं, जीन सीक्वेंस की क्यूरी कवरेज में जीन सीक्वेंस है ना, जैसे एटीजी सीटीए। मैं बेटा वही तो आपसे बात कर रहा हूँ कि आप क्या नाम है हमें कोई अपनी स्क्रीन शेयर करके कुछ फर्जी सीक्वेंस बना के दिखा सकते हो कि इस तरह मैं कह रहा हूँ कि परसेंट आइडेंटिटी 100% है, इस तरह परसेंट आइडेंटिटी 100% नहीं है। तो हमें जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बना के दिखाया था बिल्कुल फर्जी सीक्वेंस था, तो क्या आप बना के दिखा सकते हो? पेज पे देख हाँ, तुम पेज पे बनाओ और फिर क्या नाम है मुझे आखिर में बताना कि क्या इसका आखिर में बताना, मुझे फ़ोटो बना के सेंड करना, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें क्या सूरत हाल है। ठीक है। और ये आवाज़ का, मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तुम्हें? सर आप तो ठीक है, लेकिन जब आप लेक्चर दे रहे थे ना उस वक्त आवाज कट करके आती है। अच्छा, चलो खैर, अभी हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अभी आपको पहले बता दिया कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ढूंढना कैसे है और आपने फिर उसको ब्लास्ट कैसे करना है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं एक और सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, इसी तरह मिसाल के तौर पर हम शुरुआत में चलते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं NCBI ब्लास्ट। जब मैंने ब्लास्ट पे क्लिक किया तो मैं इस पहले वाले टैब पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। पहले लेक्चर जो लास्ट लेक्चर हुआ था हमारा,
इसमें हमने सर स्क्रीन हाँ, शो नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर, सॉरी। चलो आप स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो खैर मैंने पहले जब हमने पिछली क्लास में हमने बात ये डिस्कस की थी कि हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, दैट इज़ न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड। ऐसी ना आज हम बाकी टैब्स की तरफ चलेंगे वन बाय वन, बाकी टैब्स क्या किस तरह यूज़ होते हैं। मैं आपको एक टैब यूज़ करना सिखाऊंगा, बाकी क्या नाम है आप इसकी प्रैक्टिस करोगे और इसकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल वही चीज़ होगी। तो अब हम चलते हैं ब्लास्ट एक्स की तरफ कि ब्लास्ट एक्स क्या होता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड टू प्रोटीन, कि इसका मतलब ये है कि हम जो हमारा ब्लास्ट सर्च इंजन होता है ना, उसको हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देते हैं और जो हमें रिजल्ट निकाल के देता है, जब वो ट्रांसलेट करके देता है वो किस में देता है, हमें प्रोटीन के अंदर निकाल के देता है। तो पहले लेक्चर में याद है मैंने आपको पहचान बताई थी कि पहचान क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन सीक्वेंस की पहचान क्या होती है। जैसे आप लोग ये देख रहे हो ना, ये सारे का सारा क्या है, तो मुझे बताइए सारा कौन सा सीक्वेंस है, प्रोटीन सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो पहचान क्या है वैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की? पहचान क्या होती है? ATCG न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ATCG। अच्छा, इसके अलावा कोई चौथा पांचवा नहीं हो सकता ATGC के अलावा? बताओ, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर ATGC के अलावा कोई पांचवा न्यूक्लियोटाइड नहीं आ सकता, अल्फाबेट नहीं हो सकता? नहीं सर। सही है, तो धड़ल्ले से गाओ ना, करनी है सर। बिल्कुल ठीक। तो ये बेटा पहचान है, क्या नाम है कि ये हमारा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो आपने देखा होगा कि हर बार ATGC वगैरह से ही मिलकर बना हुआ है। ये है हमारा DNA का स्ट्रक्चर। किसी भी क्रॉप का है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटीन सीक्वेंस का होता है, प्रोटीन सीक्वेंस आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। प्रोटीन सीक्वेंस देखो है ये भी क्या नाम है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, लेकिन उसमें आपने देखा है कि उनमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं। MTGLS हो गया, फिर P हो गया, K, फिर F, फिर Y हो गया, Q हो गया। मतलब ये पहचान इस तरह की है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है ये प्रोटीन सीक्वेंस है और ये वाला सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब जो NCBI का ये वाला टूल है ना, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड इनटू प्रोटीन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ना यहाँ पर, तो देखो ये ऑटोमेटिकली ब्लास्ट एक्स के ऊपर क्लिक हुआ पड़ा इधर ना। तो मेरे पास एक इस तरह की एक और आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये वाला सीक्वेंस, मैं चाहता हूँ कि इस सीक्वेंस को उठाए, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को उठाए यहाँ से और मुझे प्रोटीन में ढूंढ के निकाल के दे कि ये सीक्वेंस जो है, जो मुझे नहीं पता कि किस क्रॉप का सीक्वेंस है, क्या चीज़ सीक्वेंस है, मुझे इसको ट्रांसलेट करे। मतलब ट्रांसलेशन पता ना कैसे कहते हैं, अगर आप सेंट्रल डोमा की बात पढ़ी हो तो पहले DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन होता है और RNA से प्रोटीन के बनने का हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो मुझे इस DNA सीक्वेंस को ट्रांसलेट करके दे, मतलब प्रोटीन में ढूंढ के दे, बताए कि प्रोटीन किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है। सही है। इस तरह मैं सिंपल यहाँ पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद बाकी जो जितनी भी कहना है, जो आप कह लो टैब्स हैं या जो ऑप्शन हैं, उनको मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा। अगर मैं ठीक है, और जैसे ही मैं यहाँ साइड पे क्लिक करूँगा तो कौन सा नाम मैंने यहाँ पर दिया होगा इस तरतीब से, वही नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। बेटा आप जब भी कोई ऐसा काम करो तो हमेशा अपने जीन का प्रॉपर नाम रखा करो। ठीक, आप फॉर एग्जांपल इसका नाम क्या है, साफ ज़ाहिर हो रहा है, वीट का जो साइंटिफिक नेम है उसे कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, और आगे जीन का नाम क्या है, MOR, मतलब मोर रूट्स। और ये आगे वीट में PBG वाले थे, हमको पता हो, शायद बायोटेक वालों को पता हो कि वीट के अंदर 3 जीनोम होते हैं, ABOD। तो ये साफ ज़रा हो रहा है कि A जीनोम का क्या नाम है, जीन है। जीन का नाम क्या है, MOR जीन का नाम है, और किस क्रॉप के अंदर है, TA, मतलब ट्रिटिकम एस्टिवम क्रॉप के अंदर है। तो आपने जब भी क्या नाम किसी जीन का नाम रखना है
तो ऐसे नाम रखा करो ताकि क्या नाम है आपको जब आप बाद में जब भी देखो तो आपको क्या नाम है उसका देखते ही पता लग जाए कि किस क्रॉप का जीन है और इस जीन का नाम क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नाम लिखा और फिर मैं जो लिखा है शो रिजल्ट्स इन न्यू विंडोज, इस पर क्लिक करूँगा और ब्लास्ट पे क्लिक कर दूंगा। मैं जब ब्लास्ट पे क्लिक कर दूंगा ना मैं, तो हमारे पास कुछ एक आधा मिनट चलने के बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, आप देखो जॉब टाइटल क्या था, TMOR मैंने यहाँ रखा हुआ था। इसका क्या नाम है और मजीद कोडिंग क्या है वो भी आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इसके अंदर आपने क्या देखा, ये है हमने कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया था इस बार, ब्लास्ट एक्स हमने प्रोग्राम यूज़ किया था। ठीक है, डाटाबेस एनआर डाटाबेस हो गया। और ये इसका क्यूरी आईडी, ये हर बार क्यूरी आईडी क्या नाम है हर मतलब एंटिटी हर एंट्री का डिफरेंट क्यूरी आईडी होता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि वीट का जीन है, MOR इसका नाम है। और हमने मॉलिक्यूल टाइप हमने इसको DNA सीक्वेंस दिया था और जिसमें हमें और उस DNA सीक्वेंस की लेंथ कितनी थी 732 बेस पेयर। अब ये जो लेंथ है ना ये वाली ये वाली ये सारे के सारे हैं बेटा 732। ठीक है, 732 क्या है न्यूक्लियोटाइड है, वो भी सारा यहाँ पर आपने लिखा है कि 732 न्यूक्लियोटाइड है ये वाले। क्लियर हो गया। अब मज़ीद मैं इसके अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करूँ, ये था। अब देखो इसने निकाल के बता दिया कि ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था ना जो हमने यहाँ ब्लास्ट किया और हमने कहा था इसको प्रोटीन में कन्वर्ट करके बताया किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो वो उसने बेटा यहाँ बता दिया। ये बता दिया MOR, वाकईतन ये MOR ही जीन है, मतलब मोर रूट जीन है, ए जीनोम के अंदर है। और ये किसके अंदर है, क्रिटिकम एस्टिबम के अंदर है। तो यहाँ आपने देखा कि क्यूरी परसेंट कितनी है, 99% क्यूरी कवरेज है। और ई वैल्यू कितनी है, नजर आ रही किसी को, पढ़ के बताया जरा मुझे ई वैल्यू क्या है इसकी। 6E130 सर। ये 6E130 मतलब क्या होता है इसका? मैंने तो कहा था कि ई वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा आपके रिजल्ट्स कह सकेंगे ज़्यादा मैच हो रहे हैं। तो ये 6E130 क्या चीज़ है, ये कोई बता सकता है? कोई रिस्पॉन्ड कर दे इसके अंदर। तो आना तो करो, आता है कि नहीं आता। किसी को नहीं आता, क्या मतलब इसका? चलो ये कह दो नहीं पता, हमें पता लग जाएगा, मैं बता दूंगा यहाँ से। सर क्वेश्चन नहीं पता। क्वेश्चन दोबारा बता दें। नहीं पता। क्वेश्चन बेटा ये है कि 6E130 मतलब क्या है इसका। और ये मैंने तो कहा था ई वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 6E130 का मतलब क्या है? नहीं पता सर। नहीं पता। बेटा इसका मतलब ये होता है कि 6 × 10⁻⁻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 ⁻
नजर आ रहा है सबको? यस सर। अब वो बात यहाँ पर क्लियर होगी ना, ये वाली, कि ई वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा क्या ना आपके लिए फायदेमंद है, उतना ही आप ऑथेंटिकली कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल ठीक है। सही है? तो ये इसका मतलब ये होता है। अच्छा, आगे अब मैं इस पर इसको मैं फर्दर एक्सप्लोर करता हूँ कि फर्दर इसके अंदर क्या चीज़ है। मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ
क्लिक करने के बाद देखो ये मुझे यहाँ पर क्या है इसके देखिए। अब मुझे ना ये देखो ये इसने एक्चुअल तौर पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस निकाल के दिखा दिया कि ये इसका सीक्वेंस है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैं इस कोड पे क्लिक करूँगा, सीक्वेंस आईडी के कोड के ऊपर। इस कोड पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये मजीद इन्फॉर्मेशन आ गई। अब मतलब इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज़ करते हुए जो प्रोटीन बनी है ना, आपको याद होगा इसकी लेंथ कितनी थी, 732 बेस पेयर। इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज़ करते हुए जो मेरे पास चीज़ आई है, वो जो प्रोटीन सीक्वेंस है वो है 243 AA, मतलब अमाइनो एसिड 243 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल है ये। सही है, तो यहाँ पता लग गया। अब ये वही है कि ट्रिटिक एमएसटीएम का जीन है, जीन का नाम है TAMORA, ये एक्सेशन नंबर है, ये वर्जन है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस ऑर्गेनिज्म में रिपोर्ट हुआ है और किस ऑथर ने इस पर इसके ऊपर काम किया है। ठीक है, और ये पेपर पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉटनी 2016 में पब्लिश हुआ है। पबमेड, हर जर्नल का एक आईडी होता है, उस आईडी का ये मतलब ये लिंक, मतलब सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी इस जीन से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन थी वो आपको यहाँ पर मिल गई है। अब ये इसके एक्चुअल प्रोटीन सीक्वेंस के ऊपर जाइए, तो वो तो मैं यहाँ से भी वो फिर ना मैं मतलब इस पर क्लिक करूँगा तो मतलब ये सारा प्रोटीन सीक्वेंस है। क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस है, मैं शायद यहाँ पर क्लिक कर दूँ या यहाँ पर क्लिक करूँ फास्ट आ, जब मैं फास्टर क्लिक करूँगा तो मुझे ये सीक्वेंस कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये सीक्वेंस जो कि मैं इजीली कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ से कॉपी करके आपने जहाँ इसको सेव करना हो वहाँ पर आपको सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, और देखो जैसे मैंने यहाँ पेश कर दिया, अब हम बात करते हैं कि ये है 732, ठीक है, और ये है 243। तो अमूमन ऐसा होता है जो प्रोटीन सीक्वेंस होता है ना, वो अपने जीन सीक्वेंस का या सीडीएस भी है उसका 1/3 होता है। क्लियर है बात ये वाली? वो 1/3 कैसे होता है कि देखो ये 3 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड और तीसरा न्यूक्लियोटाइड ATG, ये मिलके क्या बनाते हैं, एक अमाइनो एसिड मेथियोनीन। ठीक है, यानी कि ATG 3 न्यूक्लियोटाइड मिले, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाएंगे एक अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड क्या है, M फॉर मेथियोनीन। हम पढ़ने के लिए ना यहाँ पर हम अमाइनो एसिड टेबल खोल लेते हैं, इधर यहाँ पर अमाइनो एसिड टेबल। ठीक है, कोई सा भी आप ऑथेंटिक अमाइनो एसिड टेबल खोल लो यहाँ पर। है कौन बोला ये? कामरान कुछ कहना चाहते हो क्या? कामरान? नो सर। तो ये हमने यहाँ पर खोल लिया एक हमारा, हम क्या क्वेश्चन है तो बताओ। बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो माइक। तो बेटा ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड टेबल मैंने खोल लिया था वहाँ पर। अब इन्होंने बता दिया है कि जैसे ये जो अब देखो हमारे पास आगे है M के बाद आगे हमारे पास T। अब ये T क्या चीज़ है ये, तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड मिलके ये T वाला अमाइनो एसिड बनाएंगे। सही है, और ये फिनालीन, ल्यूसीन, सीरीन, ठीक है, प्रोलीन, थ्यूनीन, आर्जिनिन, ये सारे क्या नाम है बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखो, ये आपने देखा ATG तो हो गया, इसने क्या बना दिया, मेथियोनीन M बना दिया। हम देखते हैं क्या वाकई यहाँ पर ऐसे ही है कि ATG मिलके M बना रहे हैं, मेथियोनीन कोड कर रहे हैं। तो वो हम यहाँ जाके देखते हैं, यहाँ पर मेथियोनीन का टेबल है नहीं, ये नहीं।
ये हम टेबल खोल लेते हैं ये वाला। ये देखो अब यहाँ पे मैथ्यूनिन किधर है, ये देखो MET स्टैंड फॉर मिथ्यूनिन, मतलब ATG मिलके क्या बनाएंगे, मैथ्यूनिन। आगे क्या है हमारे पास, AC और G। अब देखेंगे ये ACG मिलके क्या बना रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर ACG किधर है, इधर ये देखो ACG क्या बना रहे हैं, थ्रेओनीन। तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका पहला लेटर आ जाएगा T। इस तरह बेटा आगे हम चल के देखेंगे, देखो ये भी हो गया, ये वाले 3 भी हो गए, और फिर ये 3 भी हो गए। अब आ रही है इन 3 की, G और A। अब देखते हैं कि ये 3 ट्रिपलेट कोडॉन मिलके, इसे कहते हैं ट्रिपलेट कोडॉन, ये 3 ट्रिपलेट कोडॉन मिलके क्या वाकईतन G बना रहे हैं। देखते हैं G से क्या बनता है। क्या था हमारे पास, GA। तो यहाँ पर आप देखो GA कहाँ पर होगा, ये इधर गया GA, ये GA ग्लाइसिन GLY, ठीक है ग्लाइसिन। तो क्या वाकईतन G यहाँ पर तीसरा, देखो तीसरा G है, ठीक है। तो इसलिए देखो ये 3 मिलके एक चीज़ बना रहे हैं, ये 3 एक, फिर ये 3 एक। तो ओवरऑल जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो हमारे पास 1/3 चीज़ें रह जाएंगी, 1/3। और एक जो होता है ना ट्रिपलेट कोडॉन, वो मिसिंग होता है हर उस सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल कितने हैं, ये टोटल बनेंगे 243। अब 243 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो ना, आंसर आएगा 729, ठीक है। तो यही क्या नाम है आपका, क्या नाम है, आपने देख लिया कैसे, क्या नाम है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को यूज़ करके हमने प्रोटीन सीक्वेंस हम कैसे पहुँचे हैं, ये कर लोगे। अब ये तुम पता लग गया ना कि तुम लोगों ने जब ये पता लगाना हो कि प्रोटीन सीक्वेंस हमेशा कम क्यों होता है, और किन न्यूक्लियोटाइड से मिलके ये बन रहा होता है, कैसे बन रहा होता है, ये सारा तुम इसमें कोई किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं मुझे। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताए इसके अंदर से। अब्दुल मन्नान, अमीर हमजा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? क्वेश्चन कोई है तो बताओ। अच्छा तो हाँ बोलो सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, अगर एक दफा 12 बता देते क्यूरी परसेंटेज और क्यूरी टेम्परेचर परसेंटेज या क्यूरी के बारे में थोड़ा सा कि क्यूरी परसेंटेज और परसेंट आइडेंटिटी क्या होता है तुम्हारा, ये क्वेश्चन है? यस सर, मैं ये दोबारा से पूछ लूँ। चलो मैं तुम्हें यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत है। बेटा एक सीक्वेंस ये है, ठीक है मेरे पास, और बल्कि ये पहले बनाया था हमने, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ अंदर से। अभी नज़र आ रहा है फैसल बेटा? यस सर, नजर आ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये था एक ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ओरिजिनल सीक्वेंस है। अगर मैं कहता हूँ कि हमारी जो क्यूरी सीक्वेंस है, जो मैंने सीक्वेंस दिया है
और ये वो वाला सीक्वेंस है जो इंटरनेट से हमें ब्लास्ट करने के बाद मिला है। ये दोनों आपस में 100% मैच कर रहे हैं। आपने देखा कि ए के नीचे ए है, टी के नीचे टी है, जी के नीचे सी, और सारे के सारे परसेंटेज क्या नाम है कवर हो रहे हैं। इसकी लेंथ कितनी है? गालिबन इसकी लेंथ है 25 बेस पेयर आई गेस। देखो इसकी भी 25 बेस पेयर है यहाँ से लेके यहाँ से। तो अगर आपकी लेंथ 100% मैच हो रही है तो वो क्या है आपका क्यूरी परसेंटेज क्या होगी? 100% क्यूरी कवरेज होगी। ठीक है, तो इसमें चेंज भी आ सकता है। यहाँ पर क्या नाम है जी भी हो सकता है, सी की बजाय जी भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आपने देखा कि जो क्यूरी है ना ये भी 25 की है, ये भी 25 की है। ठीक है, तो क्यूरी में सिर्फ क्या होता है कि लेंथ पूरी कवर हो रही हो। अगर लेंथ पूरी कवर हो रही है तो क्यूरी परसेंटेज 100% कवर होगी। ठीक है, तो इसमें आगे मैंने यहाँ लिखा है कि क्यूरी परसेंटेज जो है वो 99% है। पहली क्या है, जो मैंने सीक्वेंस दिया था वो है बेटा 25 बेस पेयर इसकी लेंथ थी, लेकिन जो लास्ट के बाद हमें मिला है ना वो एक कम हो गया है, 24 मिला है। ठीक है, तो हम कैसे कहेंगे कि ये जो 100% मैच नहीं हो रहा, इसमें एक क्या नाम है मिसिंग है। ये 25 बेस पेयर का है और ये 24 बेस पेयर का है। हमें तो वही न्यूक्लियोटाइड, हमें तो वही रिजल्ट चाहिए जिसकी क्यूरी परसेंटेज भी पूरी हो और जिसकी परसेंट आइडेंटिटी भी पूरी हो। हमें सिर्फ वही सीक्वेंस चाहिए होता है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज परसेंट आइडेंटिटी। परसेंट आइडेंटिटी आपने यहाँ देखा कि ए के नीचे ए, टी के नीचे टी, फिर जी, फिर सी, फिर डी। इन सब की लेंथ भी पूरी है और सबका न्यूक्लियोटाइड भी एक एक सारे सब मैच कर रहे हैं। वाज़ेह है ये वो रिजल्ट हैं जो मैंने कंप्यूटर को मतलब एनसीबीआई को दिए थे कि मुझे ढूंढ के बताए, और ये वो वाले रिजल्ट्स हैं जो कि मुझे उसने ढूंढने के बाद बताएं कि मैं ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर से हैं ये। सही है बेटा, तो ये चीज़ इस तरह की है। अब अगर जो पर्सन आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है? पर्सन आइडेंटिटी ये होता है कि लेंथ तो पूरी हो जाए, ठीक है, लेकिन क्या नाम है इसका जो न्यूक्लियोटाइड है ना वो देखो एक ही वजह जी आ गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि परसेंट आइडेंटिटी 99% है, जबकि जो क्यूरी परसेंटेज है ना क्यूरी वो 100% है। क्यूरी क्या है? 100% है। लेंस तो पूरी हो रही है ना यहाँ से लेके यहाँ तक। बात समझ लगी? यस, ठीक है सर, ये आगे सर। चलो थैंक यू अच्छा सर। है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। नहीं तो क्या नाम है तुम लोगों की टेक होम प्रैक्टिस ये है कि तुम लोगों ने अब कोई और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उठाना है, उसको प्रोटीन में ब्लास्ट करके लेके आना है। और इसी तरह मैं अगली क्लास में किसी से कहूँगा कि वो मुझे यहाँ पर करके दिखाए कि कैसे उसने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को उठा के क्या नाम है प्रोटीन सीक्वेंस में ब्लास्ट किया, और उन सीक्वेंस के बाद जो रिजल्ट्स आएगा उन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कैसे करना है हमने। क्लियर है? अगली क्लास में मैं किसी से कहूँ सब लोग अपने लैपटॉप से लॉगिन होंगे और अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से क्या नाम है लॉगिन होंगे। हम अगली क्लास में हम इसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये करेंगे कि मैं आपको ऑनलाइन प्राइमर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि हाउ टू डिज़ाइन अ प्राइमर। इससे पहले हम प्राइमर की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हम प्राइमर डिज़ाइनिंग की तरफ भी शिफ्ट होंगे। लेकिन उससे पहले जो बेस ग्राउंड चीज़ें हैं वो सारी मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा? अभी मैं ज़रा आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने कहा ना ये एक ही आज दोबारा बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आ रही सही। ये आप ऐसा करो मनान आप ऐसे करो, अपना क्वेश्चन जो है ना ये मैसेज बॉक्स में जाके ना टाइप कर दो, मैं पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन दोबारा क्या है। सही है? ठीक है सर। हाँ सर ये क्या आपने क्वेश्चन? चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, उसको ओपन किया, ये एक्सेस मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर दें एक्सेस की। मैंने कहाँ लिंक भेजा है? चैट में भेजा है। इसी गूगल मीट की चैट में मैंने भेजा है कोई लिंक? जी 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 सर, थैंक यू।
नहीं इसको नहीं करना ये आपने, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो आपको ये बोर्ड नहीं दिखाया था यहाँ पर, कहाँ गया बोर्ड, तो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया था 6 raised to power जी सर 10 मैंने वो उसके लिए था, आपने इसको कुछ नहीं करना आपने। ठीक है सर ओके तो बेटा एक्सेस आपसे हर बार मांगता रहेगा, अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे ना तो आपको किसी किस्म की एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं आपको, इसलिए आपको बना के दिया, उसको अपने यूनिवर्सिटी के ईमेल अकाउंट को इफेक्टिवली यूज़ करो आप। सर अभी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो यानी कि सर्वर जो है ना वो हमें अलाउ नहीं कर रहा कनेक्ट होने के लिए। इस तो मसले को बात हल कराओ की है वो जो जी सर, वो ईमेल आईडी जो दी हुई है सर उनसे बात की है, तो वो उनका भी रिप्लाई नहीं आया सर, जैसे रिप्लाई आता है फिर इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जल्दी करो भाई, देखो बहुत सी ऐसी सहूलतें हैं जो क्या नाम है आप फिर मिस कर जाओगे, ऑफिशियल ईमेल अकाउंट होने के बावजूद यूज़ नहीं कर पा रहे तो मनान का क्वेश्चन लिखा गया है, मनान क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अभी तो क्वेश्चन नहीं आया मनान का। परसेंट आइडेंटिटी 99%, if G base pair in place of A, my question is that how query coverage 100%। बेटा क्यूरी कवरेज के लिए ये है कि आपकी लेंथ पूरी होनी चाहिए बस, क्यूरी कवरेज के लिए बेटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो इसकी लेंथ है ना, लेंथ ये पूरी होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, मतलब कि बेस पेयर चेंज हो सकती है। हाँ लेंथ सेम होनी चाहिए सिर्फ इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूरी होनी चाहिए, कि जैसे इसकी लेंथ क्या नाम है, अगर आपने देखा है ना यहाँ पर इसकी लेंथ, ये अगर ये 25 बेस पर इसकी लेंथ है तो इसकी लेंथ भी क्या नाम है 25 बेस पर ही हो, इसकी लेंथ में फर्क ना पड़े, बेशक यहाँ पर ए की बजाय जी आ जाए, इस ए की बजाय यहाँ पर टी आ जाए, जितना क्या नाम है यहाँ डिसिमिलरिटी आती रहेगी उतनी परसेंट आइडेंटिटी कम होती रहेगी, ठीक है, उतनी क्या होती रहेगी परसेंट आइडेंटिटी। लेकिन क्या है इस तरह भी हो सकता है कि ये सारे के सारे चेंज हो, ठीक है, यहाँ पर सी हो जाए, यहाँ पर क्या नाम है फिर ए हो जाए, यहाँ पर हो जाए बेटा फिर ए हो जाए, इधर लेट से जी हो जाए, ये सारे के सारे अगर तब्दील हो जाए ना तो हम कहेंगे कि क्यूरी परसेंटेज जो है वो 100% है, लेकिन जो परसेंट आइडेंटिटी है वो कितनी है 0, सिमिलरिटी कोई नहीं है, लेकिन क्यूरी की लेंथ है वो पूरी हो रही है, ठीक है बेटा, समझ लग गई बात ये वाली। रिस्पॉन्ड तो करो। यस सर। ठीक है बेटा, चलो अगली क्लास में सब लोगों ने कहना अपने लैपटॉप से शेयर करना है, और क्या नाम है मैं पूछूंगा कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को आपने कैसे यूटिलाइज किया, प्रोटीन सीक्वेंस को, और जो बाकी क्या नाम है दो टैब थे ये वाले बेटा, ये वाले, इसको भी आप लोग एक्सप्लोर करके आएंगे कि प्रोटीन टू प्रोटीन ये बिल्कुल वही है। देखो ये मैंने आपको बता दिया ना, अब आपने यहाँ से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपको निकालना आ गया और प्रोटीन सीक्वेंस आपको ढूंढना आ गया। अब ये क्या है कि आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है तो ये मजीद किसी प्रोटीन सीक्वेंस को ढूंढ के लेके आएगा आपके लिए, प्रोटीन टू प्रोटीन। यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आप किसी को प्रोटीन सीक्वेंस देंगे तो वो प्रोटीन सीक्वेंस क्या नाम है आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर ढूंढ के दे देगा आपको, मतलब प्रोटीन सीक्वेंस देंगे आप प्रोटीन सीक्वेंस को अनट्रांसलेट करके आपको दे देगा, ठीक है। तो ये दो इसलिए थे कि पहले दो बताने ज़रूरी थे ताकि क्या नाम है आपको एक पूरी बेस लाइन बन जाए। अब अगली क्लास में मैंने ये बात रैंडमली मैंने बच्चों से पूछना है कि इन दो टैब को किसने यूटिलाइज किया, ठीक है बेटा। और रिस्पॉन्ड तो करा करो, वही सारे एकदम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, अभी आपकी अटेंडेंस लगने लगी है इधर।